दोस्तों दूसरा प्रोसेस होता है इनकम एलिजिबिलिटी चेक करना। यानी जब भी कोई लोन लेने आता है तो आपको ये देखना होगा कि जो मैं उसको पैसा दे रहा हूँ यानी जो वो लोन हमसे डिमांड कर रहा है उसको भरने की रीपेमेंट कैपेसिटी उसके अंदर है कि नहीं है। दोस्तों होम लोन प्रोसेस की इस एक्सक्लूसिव सीरीज के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक छोटी सी केवाईसी मिस्टेक आपके पूरे होम लोन को रिजेक्ट करा सकती है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहीं से आपके लोन जर्नी और मॉर्गेज नॉलेज की नींव रखी जाती है। अब हम आ गए हैं इस सीरीज के पार्ट 2 पर, जहां पर मैं सुशील कुमार अपने 12 साल के मॉर्गेज इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस के साथ आपको समझाऊंगा कि बैंक की इनकम एलिजिबिलिटी कैसे तय होती है, होम लोन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अनिवार्य होते हैं। ये स्टेप न सिर्फ होम लोन अप्रूवल के लिए जरूरी है, बल्कि मॉर्गेज सेक्टर में करियर शुरू करने वाले फ्रेशर के लिए गेम चेंजर है। तो अगर आप बैंकिंग और फाइनेंस में कदम रखना चाहते हैं या खुद के लोन लेने की तैयारी में हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना नॉलेज मिस हो जाएगी जो आपके लोन अप्रूवल और फाइनेंस करियर सक्सेस दोनों का फ्यूचर तय कर सकती है। दोस्तों दूसरा प्रोसेस होता है इनकम एलिजिबिलिटी चेक करना। यानी जब भी कोई लोन लेने आता है तो आपको ये देखना होगा कि जो मैं उसको पैसा दे रहा हूँ यानी जो वो लोन हमसे डिमांड कर रहा है उसको भरने की रीपेमेंट कैपेसिटी उसके अंदर है कि नहीं है। यही देखा जाता है बैंक के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लोन डिसाइड करने के लिए। यदि मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन मांगा और आपका ईएमआई भरने की कैपेसिटी नहीं है, यदि आपकी ईएमआई भरने की कैपेसिटी केवल 10 लाख का है तो बैंक आपको केवल 10 लाख का ही लोन ऑफर करेगी। इसमें जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है, यदि आप देखिए सैलरीड है यानी आप कहीं जॉब करते हैं, यदि आप जॉब करते हैं तो बैंक आपसे आपका सैलरी स्लिप यानी वेतन पर्ची का डिमांड करती है। ये लेटेस्ट 3 मंथ का मांगती हैं, कोई कोई बैंक आपसे 6 मंथ का भी सैलरी स्लिप मांग सकता है। इसके अलावा फॉर्म 16 यानी जो आपका एनुअल कितनी सैलरी आ रही है, कितना आपका डिडक्शन होता है, ये सारा चीज आपका फॉर्म 16 में होता है। तो फॉर्म 16 भी जो होता है बैंक आपसे डिमांड करती है। वो 1 साल का, कभी कभी कोई बैंक आपसे 2 साल का भी फॉर्म 16 डिमांड कर सकती है। इसके अलावा अब बैंक क्या करती है, आपसे आपका अपॉइंटमेंट लेटर भी मांग सकती है। यदि आपने रिसेंटली कोई जॉब ज्वाइन किया है तो अपॉइंटमेंट लेटर का भी डिमांड कर सकती है कि आप अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए, उसमें आपकी कितनी सैलरी है, कौन सा पैकेज। क्योंकि जो आपकी सैलरी होती है उसमें बहुत सारे हेड्स होते हैं, कुछ जो होते हैं फिक्स होते हैं, कुछ वेरिएबल होते हैं। तो फिक्स पे ही लेके आदमी क्या होता है, जो लोन की एलिजिबिलिटी होती है FOIR के थ्रू निकाला जाता है। तो मेरा एक ऑलरेडी FOIR पे एक वीडियो बनाया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। वो FOIR निकाल के आपकी इनकम एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। और मान लीजिए जो उसमें वेरिएबल पोर्शन होता है, वेरिएबल पोर्शन हो गया जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रैवल किया तो उसका रिम्बर्समेंट हो जाता है, या कोई बोनस आ गया है, तो यूजुअली उसको इनकम एलिजिबिलिटी में कैलकुलेट नहीं करते हैं। हाँ, यदि वो फ्रिक्वेंटली आ रही है, हर मंथ आ रही है, तो उसका कुछ पोर्शन यानी 50% का एवरेज लेके वो इनकम एलिजिबिलिटी निकाल दिया जाता है। लेकिन यूजुअली जो होता है, जो ट्रेडिशनली चला आता है, वो यही होता है कि जो भी आपके जो फिक्स इनकम है यानी फिक्स यानी मंथली इनकम जो आपके सैलरी में जो आ ही रहा है, उसी उसी को ही क्या किया जाता है, इनकम एलिजिबिलिटी निकालने के लिए चेक किया जाता है। इसके अलावा इनकम डॉक्यूमेंट के अलावा इसमें आपके देखा जाता है कि ऑलरेडी आप पे कितनी लायबिलिटी चल रही है। लायबिलिटी मतलब कोई लोन यदि आप ले रहे हैं उसकी ईएमआई चुका रहे हैं, तो वो उसका भी आपको लोन का स्टेटमेंट डिमांड कर सकती है बैंक, जिससे ये कंफर्म हो कि जो आपका लोन चल रहा है वो रेगुलर चल रहा है। मान लीजिए आप ऑलरेडी कोई पुराना लोन है उसको डिफॉल्ट कर रहे हैं, यानी 1 महीना भर रहे हैं, 2 महीना बाद भर रहे हैं, फिर आप डिफॉल्ट कर जा रहे हैं। जब आप पुराना लोन अच्छे से नहीं चला पा रहे तो नया लोन क्या अच्छे से चला पाएंगे, तो उसका भी लोन स्टेटमेंट मांग सकती है। उसमें देख सकती है कि आपका लोन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो उसमें आपकी ईएमआई है वो भी देख सकती है आपका इनकम एलिजिबिलिटी निकालने के लिए।